नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। दुनिया में 190 प्लस कंट्रीज हैं, लेकिन रशियंस के अकॉर्डिंग बस 4 कंट्रीज ही पूरी तरह से आज़ाद और सोवरिन है। आप सोचेंगे ये 4 कंट्रीज कौन सी है, तो देखो, ना ये जापान है, ना कनाडा है, ना यूरोप का कोई और कंट्री है। ये कंट्रीज है इंडिया, यूएसए, चाइना एंड रसिया। अब ये स्टेटमेंट दी है पुतिन के करीबी ऑफिशियल मैक्सिम ओरेश्किन ने। आप सोचेंगे ये कैसी स्टेटमेंट है, वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज का क्या वो लोग सॉवरेन नहीं है? चलिए मैं इनकी स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि ये बात इन्होंने रैंडम नहीं बोली है, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं चलो बाकी कंट्रीज को नीचा दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये करेंट जियो पॉलिटिक्स के बेसिस पे बता रहे हैं कि सोवरेनिटी एक्चुअल में क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में सोवरेनिटी का मतलब है कि क्या आप अपने देश का डिसीजन आप खुद से लेते हो या किसी और पावर का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। नाउ इनके अकॉर्डिंग सोवरेनिटी 3 टाइप की होती है: स्टेट सोवरेनिटी, सोशल सोवरेनिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक सोवरेनिटी। हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहले स्टेट सोवरेनिटी। स्टेट सोवरेनिटी का मतलब है क्या आपकी गवर्नमेंट आपका देश चलाती है या वो बस किसी बड़े पावरफुल देश का पपेट बन के रह गई है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, साफ साफ पता चलता है कि एक कंट्रोल्ड कंट्री है, यहाँ की सरकार सोवरेन नहीं है। ट्रंप अगर आज आसिम मुनीर को बोले, उन पे प्रेशर डाले, तो वो ईरान पर अटैक करना शुरू कर देंगे। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है वेनेजुएला, यहाँ पे तो सरकार ही यूएस चला रहा है। नाउ दूसरी है सोशल सोवरेनिटी, मतलब क्या आपकी कोई आइडेंटिटी है, आपका कोई कल्चर है, कोई ट्रेडिशन है। जैसे भारत की एक अपनी खुद की आइडेंटिटी है, हमारा अपना डाइवर्स कल्चर है जो काफ़ी पुराने टाइम से आज तक चला आ रहा है। न जाने कितने इन्वेटर्स आए, उसके बाद ही भारत की अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी है। नाउ थर्ड पे आती है सोशियो इकोनॉमिक। इसका मतलब है कि किसी देश की इकोनॉमिक पावर या इकोनॉमिक मॉडल कैसा है, क्या वो देश इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेन्ड है या किसी और पे डिपेंडेंट है अपनी सर्वाइवल के लिए। बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो इकोनॉमिकली किसी और कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, जैसे कनाडा और मेक्सिको पूरी तरह से यूएसए पे डिपेंडेंट है। इसीलिए ट्रंप बोलते थे कि कनाडा इज 51th स्टेट ऑफ यूएसए। रशियंस के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन भी बहुत हद तक यूएसए पे डिपेंडेंट है, चाहे आप मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखो या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखो। वहीं भारत की इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन्ड है, हमें किसी से लोन नहीं लेना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। अब सवाल ये है कि रशिया ऐसी बातें क्यों कर रहा है, अचानक से रशिया को क्या पड़ी कि दुनिया के बाकी देश सॉवरेन हैं कि नहीं है। तो बेसिकली रशिया ये कहना चाह रहा है कि अगर बाकी कंट्रीज को सोवरेनिटी चाहिए तो उनके पास अपने डिजिटल इकोसिस्टम होने चाहिए, अपने डेटा पे कंट्रोल होना चाहिए, आपका डेटा आपके देश में ही रहना चाहिए। रशिया यह कहना चाह रहा है कि बाकी कंट्रीज को वो ये सब चीज़ें ऑफर करने को तैयार हैं। इसके लिए जो भी हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड क्या करेगा, बेसिकली सेल करेगा बाकी कंट्रीज को। अब रियल क्वेश्चन ये है कि क्या सच में सिर्फ 4 कंट्रीज ही सोवरेन है या ये बस रशिया एक नैरेटिव बना रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताना रशिया का स्टेटमेंट कितना सही है और क्या इन 4 के अलावा भी कोई कंट्री सोवरेन है या नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।